सुंदरवन के जंगल में भयानक तूफान बरसात ने ऐसी तबाही मचाई, उससे बहुत सारे पेड़ पौधे और पक्षियों के घर बिखर गए। मीनू चिड़िया के परिवार में सिर्फ एक बच्चा बच गया था। तभी मीनू चिड़िया का बच्चा कुकू उसकी माँ को याद करता है। माँ, तुम कहाँ हो? आसपास भी कोई पक्षी की आवाज़ नहीं आ रही है। मैं कितना अकेला हो गया हूँ। प्लीज़ मेरी माँ, तुम जहाँ भी हो प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं अकेला कैसे इस जंगल में रहूँगा? मुझको ज़ोरों से भूख भी लगी है। आज तो कोयल चाची भी नहीं आई मुझसे मिलने, कौवा काका भी नहीं आए, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर दूसरी सुबह कुकू को एक पक्षी गुजरता हुआ दिखाई पड़ता है। वो एक टूनी चिड़िया का बच्चा था। आम के पेड़ पे बैठ के वो आम खा रहा था। उसको देख कुकू को भी आम खाने का मन कर रहा था, लेकिन वह छोटा था। उसकी आवाज़ टूनी चिड़िया के बच्चे के पास नहीं पहुंच पा रही थी। और फिर वो उसे कहता है, ओ भैया, ओ भैया, मैं भी रात से भूखा हूँ, मुझको भी कुछ खिला दो। मेरी माँ रात से घर नहीं आई है। मेरे घर में खाने को एक भी गंदम का दाना नहीं है। आओ मेरे भाई, मेरे पास आओ। तभी टूनी चिड़िया का बच्चा कहता है, रुको जरा, मुझको खाने दो। मेरे खाने में कोई विघ्न मत डालो, नहीं तो मैं तुमको बहुत मारूंगा। मेरा एक नियम है, पहले अपनी पेट पूजा, फिर किसी और का काम दूजा। ऐसी बात सुन के कुकू बेटा बेचारा चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया का बच्चा खाना खा के उसके पास एक आम लेके आता है और उसको कुकू के पास लाके रख देता है। कुकू उस आम को देखते ही देखते ये देख के टूनी चिड़िया का बच्चा कुछ नहीं कहता। अरे तुम तो बहुत छोटे हो, कहीं आ जा नहीं सकते? तुम्हारा खाना अब से मैं लाके दिया करूँगा। भैया तुम्हारी माँ कहाँ है? भैया तुम्हारी माँ कहाँ है? तभी टूनी चिड़िया का बच्चा कहता है, मेरी माँ भी कल रात से घर नहीं आई है। हम दोनों की हालत एक जैसे ही है। बस मेरे घर के पास एक कबूतर चाची है, मैं तुमको उनसे मिलवा दूंगा। अच्छी बात है भैया, मुझको मिला देना कबूतर चाची से। मैं तो वहाँ उड़ के जा नहीं सकता। तुम एक काम करना, उनको ही यहाँ लेके आना। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। टूनी चिड़िया का बच्चा कबूतर चाची को कुकू के बारे में सब बात बता देता है। तभी वहाँ से वे दोनों उड़ के उसके पास पहुँच जाते हैं और तभी कबूतर चाची उसको गंदम के दाने दे देती है। कुकू वो दाने देख बहुत खुश हो जाता है और वो रोने लगता है और कहता है, मेरी माँ भी मुझको यही खाना खिलाती थी, जाने वो कहाँ चली गई है मुझको अकेला छोड़ के। तभी कबूतर चाची से कुकू पूछ लेता है, हम बहुत अकेले हो गए हैं कबूतर चाची, आप बताइए आपके घर में कौन कौन है? तभी कबूतर कहती है, कुकू बेटा, मेरे पति का कल रात को मेरे बच्चों को जंगल की ओर टहलने के लिए लेके गए थे। तभी जोरों से तूफान आया और रात हो गई, फिर भी वो लोग घर वापस नहीं आए हैं। इसका मतलब शायद उस तूफान में वो लोग भगवान के पास चले गए हैं। तभी कुकू कहता है, ये भगवान के पास चले गए हैं, यानी कि मेरी मम्मी भी भगवान के पास चली गई है। कबूतर आंटी, मुझे भी भगवान के पास जाना है, प्लीज़ आप मुझको वहाँ पे छोड़ आइए। तभी बेटा भगवान के घर पे जो लोग जाते हैं वो लोग कभी वापस नहीं आते। तभी कुकू कहता है, मेरी मम्मा भी वापस नहीं आएंगी, अब मैं अकेला हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? आप ही बताइए कबूतर चाची। तभी कबूतर की ममता जग जाती है। एक काम करो बेटा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ।